अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुँचे आप तक। नमस्कार, मैं कुमार मुकेश और आप देख रहे हैं सेहत का हाल। आज हम बात करने के लिए आए हुए हैं डॉक्टर खुशबू वर्मा जी से, जो एमबीबीएस गायनोलॉजिस्ट हैं, स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ। इतना परिचय देने के बाद आप लोगों ने समझ लिया होगा कि आज हम महिलाओं की समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। महिलाओं के अंदर जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उस पर चर्चा करने के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से मिलते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम सेहत का हाल में। थैंक यू एंड जी नमस्कार। जी। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अपने बारे में आप परिचय दीजिएगा हमारे दर्शकों को। अक्सर लोगों में भ्रांतियाँ रहती हैं कि डॉक्टर कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े हैं, कैसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए कैसे नहीं जाना चाहिए। जी तो थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहते जी हैं। मैं डॉक्टर खुशबू वर्मा हूँ और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। इसके अंदर हम महिलाओं की जितनी भी प्रॉब्लम हैं, जैसे कि उनकी प्रजनन तंत्र है, उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम होती हैं, जी कंसीव करने से लेके उनकी प्रेगनेंसी के दौरान तक जो भी प्रॉब्लम आती है मदर एंड उनके चाइल्ड को, जो भी जी तकलीफ़ें आती हैं, जी उनकी उनके बारे में मैं सब कुछ देखती हूँ। उनका ट्रीटमेंट करना होता है और किसी भी तरह की मदर में, जैसे माँ में मेलिग्नेंसी हो सकती है, बच्चेदानी में गांठें हो सकती है, जी बच्चेदानी का बाहर आ जाना या किसी भी तरीके की समस्याएं हैं, वो जी सब जी देखा जी जाता जी है। जी। तो शुरुआत डॉक्टर साहब करते हैं कि जो आपकी प्रेगनेंसी पीरियड होता है, तो ये महिलाओं के अंदर एक चीज़ होता है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि जल्दी उम्र में शादियां कर देते थे जी। पहले समय पे, लेकिन आजकल उस चीज़ पे गवर्नमेंट भी तो काफ़ी सख्ती बरती है हुँ, कि एक एज फाउंडेशन किया हुआ है कि हुँ। उसके बाद चीज़ें करते हैं। तो लेकिन आपकी तरफ से मतलब शादी होने के बाद कितने समय के बाद प्रेगनेंसी करनी चाहिए, बच्चा पैदा करने की पोजीशन लानी चाहिए। हुँ। देखा जाए तो जैसे हमारे शरीर की बनावट है, जी जैसा हमें भगवान ने बनाया हुआ है, नेचर जी ने बनाया हुआ है, जी तो उसके हिसाब से तो हमें जैसे 20 के बाद या 25 के बाद से हमारी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर हो जाती है। प्रिपेयर हो जाती है। बिल्कुल प्रिपेयर हो जाती है, जी क्योंकि हम जितनी जल्दी कोई बच्चा कंसीव करते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। जो हमारे जी अंडे बनते हैं, उम्र के जी साथ-साथ, जैसे उम्र हमारी बढ़ती जाती है, जी उसके साथ-साथ हमारे अंडे खराब होते जाते हैं। हम्म पहले जो निकलेंगे अंडे वो बहुत अच्छे अंडे होंगे, उसके हम्म बाद जो होंगे वो थोड़े कम अच्छे अंडे होंगे। तो जी 25 साल के बाद आप बिल्कुल, आपका शरीर रेडी हो जाता है रेडी इस हो चीज़ जाता के है। लिए। जी जी। जी। आपकी तरफ से ये कहना है कि जैसे शादी 18 साल के बाद लड़कियों में कर देते हैं, जी। तो उसके बाद तुरंत ही बच्चे की ख्वाहिश घर वाले ना करें, 2-4 साल उसको बिल्कुल, वेट ले लें। बिल्कुल, क्योंकि माँ को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना ज़रूरी है, उसके लिए उनको न्यूट्रिशन चाहिए और बहुत कुछ ज़रूरी है। इसके लिए आप इतनी जल्दी बच्चे के लिए प्रेशराइज़ करना, ये बहुत गलत है। जी जी। आमतौर पे मैंने इसलिए सवाल किया डॉक्टर साहब जी। कि ये गांव में ज़्यादातर होती है कि शादी आज होगी, पता चला 1 साल के बाद ही घर वाले चाहते हैं कि बच्चा हो जाए। जी नहीं, ये बहुत गलत है। जी इसके लिए बहुत ज़रूरी है एक माँ को प्रिपेयर होना, उसके फादर को प्रिपेयर होना, जी उसकी देख-रेख करने के लिए वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी जी है। जी और शरीर के तौर पे देखा जाए तो माँ को कम से कम 20 साल से 22 साल के बाद में, और जी 25 साल हो तो बहुत ही बेहतर है, बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर जी, है। जी। अगर फिर भी अगर घर वालों की मर्ज़ी है, तो तो 22 बहुत साल तक प्रेशराइज़ 22 कर साल रहे तक अगर हैं, एज है, बहुत, हाँ, तो मजबूरी है तो हाँ, तो 22-23 वो साल। चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल, जी, 22-23 साल। जी, जी। तो डॉक्टर साहब आते हैं, यहाँ पे प्रेगनेंसी की बात भी चर्चा हो रही है, तो प्रेगनेंसी जैसे 22 साल 25 साल के बाद महिलाएँ उसके लिए तैयार हो जाती हैं, जी। तो प्रेगनेंसी जैसे आदमी कहता है कि हाँ 1 महीना 2 महीना हुआ, तो उसके बाद से क्या प्रोसेस, कैसे क्या करना होता है, उनकी देखभाल कैसे करनी होती है महिलाओं की। जी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही शॉर्ट में बताऊँगी कि प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत ही एक खूबसूरत फीलिंग है, जी जो जी एक कपल के लिए, एक मदर जी के लिए बहुत ही अच्छी जी फीलिंग जी होती है। जी तो इस दौरान बहुत ही ख़ास ख़्याल रखना है, लेकिन प्रेगनेंसी होती कैसे है? जी तो हम प्रेगनेंसी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, प्रेगनेंसी के पहले दिन से लेके डिलीवरी तक का जो हमारा पीरियड होता है, जी जैसे कि हमें हमें आखिरी महीना आया है, आखिरी महीने के पहले दिन से लेके आगे के 40वें हफ्ते तक वो हमारा प्रेगनेंसी का समय होता है। जी आखिरी महीने के पहले दिन से लेके 280 दिन, मीन्स 40 हफ्ते का समय हमारा प्रेगनेंसी का समय होता है। उसमें पहले के जो 3 महीने होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं, अच्छा। बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हम्म। इसमें मदर का, हमें माँ का बहुत ख़ास ख़्याल रखना होता है। जी जी
जैसे कि हमें अच्छी न्यूट्रिशन लेनी है, जैसे बहुत अच्छे फ्रूट, आयरन, फॉलिक एसिड। जी, मेन तो फॉलिक एसिड होता है, जी, क्योंकि बच्चे में प्रेगनेंसी के 3 महीने से अगर हमने उनको कोई चाह रहा है कि हमें प्रेगनेंसी करनी है, कंसीव करना है, तो हमें 3 महीने से हमको फॉलिक एसिड देना होता है, जिससे कि बच्चे को एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, उससे जी, हम बचा सकते हैं। जी, तो आजकल ये भी है, इतनी हेक्टिक शेड्यूल है, इतनी लाइफ भागम भाग है, खाने पीने का कुछ ठिकाना नहीं। उसकी वजह से क्या है, जेनेटिक डिफेक्ट जो है थोड़े बढ़ रहे हैं, बच्चे में प्रॉब्लम बढ़ रही है, माँ की उम्र बढ़ जाती है, या फिर कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती सारी है। प्रॉब्लम्स होती जी, हैं। तो जी, उसमें हमें खास ख्याल रखना है जी, पहले जी। के 3 महीने में। तो डॉक्टर साहब जैसे परिवार को पता चलता है जी, कि परिवार में कोई नया मेहमान आने वाला है, जी। तो उस दशा में पहले से स्टेप से कैसे उसकी देखभाल करनी होती है? क्या सलाह आप ऐसे महिलाओं को देंगे बिल्कुल, आप? बिल्कुल। पहले के जो 3 महीने होते हैं, या पहला महीना होता है, जी, पहला महीना तो मोस्टली किसी को पता भी नहीं पता चलता नहीं है। चलता है। कुछ जी, कुछ हमें लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में हेवीनेस हो जाता है, जी मिचलने लगता है, और थकान सी महसूस होने लगती है। जी, और ये धीरे धीरे थकान महसूस होती है, और ये सारे जो लक्षण है वो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि महीने दर महीने हमारी ये प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, क्योंकि कुछ कुछ हॉर्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में, जैसे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, बीटा एचसीजी रिलीज होती है, इसकी वजह से हमें बहुत वॉमिटिंग होती है, बहुत जी, नौजिया होता है, तो उसकी हमको केयर करनी है। जैसे हमको लग रहा है नौजिया हो रही है, जी मिचलने लगता है, या कुछ उल्टी सी लग रही है, जी, जी। तो ये नहीं कि हमें कुछ भी खा लेना है, अच्छा। तेल की चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, उससे और उल्टियाँ बढ़ेंगी। हुँ। बेटर है आप कुछ स्नैक्स जैसे खा सकते हैं, जैसे भुने हुए मखाने हो गए, या ऐसा कुछ सॉल्टी सा आप जी, खा जी, जी। सकते हैं। खजूर खाना चाहिए। और जी, जो ये उल्टी होने वाली समस्या आप बता रही हैं जी, डॉक्टर साहब, ये चीज़ें कई-कई महिलाओं में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती बहुत हैं ज़्यादा कि होती यहाँ है। तक कि पानी भी वो अगर ले लें अंदर, जी, तो वो भी पचता नहीं है, जी, पलटी कर देती हैं। बिल्कुल। तो इस ऐसी दशा में आपने जैसे कहा कि तैलीय चीज़ खाने के लिए क्योंकि वो खा ही नहीं पा रहे हैं कुछ, जी, तो ऐसे महिलाओं के लिए आपकी तरफ से क्या नहीं, सलाह होगी? ऐसे अगर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको अपने एक जो जो भी आप डॉक्टर हैं, उनके पास जाएँ, उनसे सलाह लें, जी, क्योंकि उसके हिसाब से वो आपको दवाइयाँ देंगी, उसके हिसाब से चलाएँगी। जी। बेटर है कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, अपने आप से किसी भी तरीके का इलाज ना इलाज अपने आप करें, से कुछ बिल्कुल ना नहीं। करें। जी, जिस दिन भी आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, जी, उस दिन जाएँ, डॉक्टर से सीधे सलाह लें। जी, वो आपको बताएँगे आपको कितने दिन में आना है, कौन-सी दवाइयाँ चलेंगी, आपको क्या खाना है, आपकी कौन-कौन सी जाँचें होंगी, जी, और कौन से अल्ट्रासाउंड में आपको आपके बच्चे के डिफेक्ट, अवयव के बारे में पता चलेगा, हुँ। सब कुछ आपको डॉक्टर ही सलाह देगा। अपने मन से किसी भी तरीके का उपाय घर में ना करें। डॉक्टर साहब अभी हमने जाँच की बात की, तो ये जाँच जो है कब से शुरू कर देनी चाहिए जी, परिवार को? जी। जैसे ही अगर आपको पता चलता है कि प्रेगनेंसी है, जी, तो अपने आप जितने भी जो भी आप जिस पे विश्वास करते हैं, उस डॉक्टर के पास आप जाएँ। उसके बाद से वो आपके खून की जाँचें करेंगे। जैसे हो गए डायबिटीज़ का हम टेस्ट करेंगे, शुगर टेस्ट करेंगे, थायरॉइड टेस्ट किया जाएगा, वीडीआरएल टेस्ट करते हैं, और हमें वायरल टेस्ट करना होता है कि कहीं माँ को या किसी भी तरीके से वायरल बीमारियाँ तो नहीं हैं, जी, हेपेटाइटिस तो नहीं है, जिससे जी, बच्चे को उसका खतरा बहुत कम हो जाए, इससे हमें पहले ही पता चल जाएगा। जी। ये हमारी शुरुआती जांचें होती है। उसके बाद हमें कराना होता है 12वें हफ्ते ये में। कौन से महीने में शुरुआत जी, कर जी, देनी जी, चाहिए? मैं बता रही हूँ। जैसे ही आपको प्रेगनेंसी पता चलती है, जी, आप आएँ, हुँ, हम ये आपकी खून की जाँचें, या कोई भी आपके डॉक्टर हैं, ये खून की जाँचें आपकी करते हैं। उसके बाद आपको 12वें हफ्ते में, मतलब पहले के जो 3 महीने होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 0 से लेके 12वें हफ्ते तक का जो हमारा पहले का जो 3 महीना होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे मिलें, क्योंकि उस बीच ही वो आपकी खून की जाँचें करेंगे, और अल्ट्रासाउंड आपकी करेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अल्ट्रासाउंड में आपकी बेबी जो आप बिल्कुल सही है, सही सलामत है, हेल्दी है, कितने बच्चे हैं, कहाँ पे अवल नॉन है, ये सब कुछ पता चलता है। जी। ये तो हमें 12वें हफ्ते में तो ये पता चलता है। मतलब मोस्टली आप उसको कह सकते हैं तीसरे महीने में जाँच बिल्कुल, करवा लेनी चाहिए। बिल्कुल करवा पहली लेनी जाँच चाहिए। बच्चे की अल्ट्रासाउंड की पहली जाँच आपको हाँ, 12वें हफ्ते में करानी ही, कराई लेनी चाहिए। तीसरे महीने में जी, जी, करानी ही करानी जी। है। उसके बाद डॉक्टर साहब जी। फिर किस हफ्ते किस जी, महीने जी, में जी। उसके बाद से हमारा ये स्टार्ट होता है, आपको हर
महीने में आपको कराना है, हर महीने में अच्छा अल्ट्रासाउंड। अगर अच्छा। आप हर महीने भी नहीं करा पाते हैं, महीने में। हाँ, जी 16वें हफ्ते में हमको कराना होता हम्म, है, जिससे हम्म, कि हमें ये पता चले कि बच्चे को कहीं डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। जो हम्म, डाउन सिंड्रोम आजकल जेनेटिक डिफेक्ट है जो मिल जा रहा है कई जी बच्चों में। जी तो जी डाउन सिंड्रोम को हमको पता करने के लिए हमें सेकेंड लेवल हमको अल्ट्रासाउंड कराना होता है। जी। ये तो हमें पता चल गया डाउन सिंड्रोम के बारे में, अच्छा। ठीक है। और उसके बाद हमें पता करना होता है एनोमलीज, और भी कई तरह की एनोमलीज होती हैं जो उसके लिए हमें स्कैन करना होता है। हम्म, 19 से 20वें हफ्ते में हमें वो अल्ट्रासाउंड स्कैन करना होता है, जिसमें हमें सही पोजीशन का पता चलता है बच्चे का, उनके अवरनाल का, कि अवरनाल उनके गर्भाशय के मुंह में तो नहीं है। कि अगर उनके मुंह में है तो उसे लो लाइन प्लेसेंटा कहते हैं। जी कई बार ये अवरनाल क्या है, वो ऊपर की ओर चला जाता है लेकिन जी कई बार नहीं जाता है, जिसकी वजह से माँ को बहुत ब्लीडिंग हो जाती है। जी। तो वो सब के मतलब पहली जांच जी आदमी को तीसरे महीने में करवा देनी बिल्कुल तीसरे चाहिए महीने और में दूसरी कराइए। जांच 5वें महीने में। जी बिल्कुल 5वें जी महीने में। 16 हफ्ते के बाद। जी तो जी उसे बच्चे की सही पोजीशन पता सही चल जाएगी। पोजीशन पता चलेगी। बात सही पोजीशन की भी नहीं है, जी बात यहाँ पे बच्चे को जो जेनेटिक डिफेक्ट है, जो अच्छा। कहीं किसी के सिर बड़े हो गए हैं, किसी के सिर छोटे हो गए हैं, किसी का आपका शरीर के जो अंग हैं वो बने नहीं हैं, ये जी सब चीज़ें हमें पता चल पता चल जाती जाती हैं। है पहले से। बाद में प्रॉब्लम हो उससे बेटर है कि हम ये चीज़ पहले जी देख जी जी लें। जी। तो क्या डॉक्टर साहब अगर ऐसा किसी के पास जो चीज़ें बता रहे हैं, जी किसी का सर बड़ा हो गया, जी नॉर्मल है वो चीज़, जी तो वो आप उस दरमियान ट्रीटमेंट के द्वारा सही हो सकती है? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये इसीलिए हम पहले स्कैन करते हैं क्योंकि ये ऐसे ठीक नहीं हो पाता है। जी तो इसको हम टर्मिनेट कर दिया जाता है प्रेगनेंसी, ताकि इसका कोई इलाज कोई नहीं है। इलाज नहीं है। अब जी बाद में ये सब कुछ देखेंगे, बेटर है कि ये जी चीज़ जी पहले हमें जी। पता चल इसलिए जाए। एक कारण इसका ये भी हो सकता है कि पहले से जांचें हो जाएं तो जी उसे सही पोजीशन और सही चीज़ों का पता मेन चल हमारा जाए। मोटो क्या होता है कि 5वें हफ्ते से ही हमें क्यों कराना होता है टेस्ट, जी क्योंकि हमें जांच हमें 5वें हफ्ते में इसलिए कराना होता है क्योंकि जब हम एमटीपी करते हैं वो लीगल समय होता है 5 हफ्ते का। जी 5वें हफ्ते के बाद हम नहीं कर सकते। जी। तो आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब कि जैसे आपने बताया कि जांच एक हो गई, लास्ट जांच जैसे बच्चे की पैदाइश 9 महीने के बाद ही बताया जाता है, जी तो उसके पहले कितने दिन पहले जांच करानी चाहिए? नहीं, जांचें हमें तो मंथली करनी होती है, अच्छा हर महीने। हर महीने करनी अच्छा होती है। तीसरे महीने से स्टार्ट करना जी है जी और हर महीने एक जांच करवा लेनी जी है। जी अगर मान लीजिए वो जांच अगले महीने हर महीने नहीं करवाता है तो कम से कम कितनी जांचें हो जानी चाहिए? कम से कम हमारी 4 से 5 जांचें होनी ही 4 से चाहिए, 5। कम से लास्ट कम। वाली जांच बच्चे की पैदाइश से कितने पहले हो जानी चाहिए? 8वें 8वें महीने महीने में में हो हो जानी जानी चाहिए चाहिए। कि उससे सही पोजीशन पता चल जाएगी। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब ऐसी महिलाओं को जो प्रेगनेंसी धारण कर ली है, बच्चा पता चला कि उनको कि हाँ पेट में आ गया है, जी तो ऐसी महिलाओं के लिए आपकी तरफ से क्या सजेस्ट होगा खान पान या जी जिनको उस बच्चे पे कोई प्रभाव दुष्प्रभाव ना पड़े? हम्म। इस समय पे आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि आपको न्यूट्रिशन आपको डबल चाहिए होती है, क्योंकि इस समय आपको भी ज़रूरत है, आपके शरीर को भी ज़रूरत है और आपके बच्चों को भी ज़रूरत है, जो आपके पेट में बच्चा है उसे भी ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। सबसे पहले आप स्ट्रेस लेंगी उसका असर आपके सीधे बच्चे को पड़ेगा। तो आपको स्ट्रेस लेवल अपना कम रखना है और कोशिश करना है जितना हो सके आयरन की चीज़ें खा सकती, जैसे आयरन की कढ़ाई होती है या आयरन का पैन होता है उसमें आप सब्जी बनाएं और उसमें आयरन खाएं, क्योंकि आयरन जितना आपको मिलेगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और उसके साथ साथ आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है, वो आपकी दवाइयाँ चलाएंगे, आपको रेगुलर खाना है उसे, बहुत ज़रूरी है। जी और साथ साथ आपको फ्रूट खाना है, अपना बहुत ख्याल रखना है, स्पेशली प्रोटीन भी बहुत लेना है, क्योंकि ये शरीर का जो मसल मास है बच्चे का और माँ का ये बनाता है, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ होता है। ठीक है, तो जी आयरन, फॉलिक एसिड, वाइटामिन हो गए, बहुत सारे वाइटामिन हो गए, वो जी हमें चाहिए, प्रोटीन चाहिए, दूध चाहिए, तो ये सब का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। जी। आमतौर पे डॉक्टर साहब ये देखा जाता है कि जो थोड़ा सा ठीक ठाक परिवार के लोग हैं जी वो जैसे पता चलता है परिवार में कि कोई नया मेहमान आने वाला है, तो
तो ऐसी दशा में ऐसी महिलाओं को बिल्कुल भी कोई काम नहीं करने देते। क्या काम ना करना या बहुत ज़्यादा करना, उसका भी प्रेगनेंसी पे कोई प्रभाव पड़ता है? जी। जो पहले के 3 महीने होते हैं, मैं यही कहूँगी कि जिनको कोई ऐसी हिस्ट्री रही है कि बार-बार बच्चा खराब हो खराब हो जाता जाता है, है। जी, तो या फिर ऐसा आईवीएफ जैसा कुछ हो रहा है, तो उसमें आपको नहीं करना चाहिए। जी, अदरवाइज़ जो नॉर्मल जो आपकी किसी भी तरीके की प्रेगनेंसी होती है, उसमें आप अपना काम रेगुलर काम कर सकती हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जी। लेकिन ये नहीं है कि आप भारी सामान उठा रही हैं, दौड़ रही हैं या हुँ, जिम कर रही हैं, खूब सारा कसरत कर रही है, ये भी नहीं करना है। और ये भी हैवी काम नहीं करना है कि बहुत सीढ़ियाँ आप ऊपर नीचे कर रही हैं। मतलब करें, अपना रेगुलर काम करें, नियमित काम करें, लेकिन सँभाल के करें। जी। अक्सर में आजकल देखा जाता है डॉक्टर साहब कि सिज़ेरियन ज़्यादा हो रही है। जी, जैसे नॉर्मल डिलीवरी जी, बहुत कम हो गई है। जी। तो क्या इसका कोई उनके काम को लेकर के कोई प्रभाव है हुँ, कि जो आमतौर पर लड़कियां बिल्कुल करना नहीं चाहती, हुँ, आजकल का एक फैशन हो गया है हुँ। कि वो आराम ही आराम देखना चाहती हैं, तो उसका कोई प्रभाव पड़ता है उस पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी उनके काम और इन सब पे डिपेंड नहीं करता है। हम डिलीवरी इस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं कि हमको कब नॉर्मल डिलीवरी करानी है, कब सिज़ेरियन करानी है। अगर मदर लेबर पेन पे है, उनको दर्द हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, दबाव अच्छी हो रही है, तो जी। हमें कुछ उसमें डरने वाली बात नहीं है। हुँ, बच्चे का हार्ट रेट अच्छा है, सब कुछ आपका जो स्कैन हमने कराया है, अल्ट्रासाउंड सब जी, कुछ नॉर्मल है, जी, आपके खून की जाँचें नॉर्मल हैं, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती हो है। सकती है। लेकिन अगर उसके बाद एक दूसरी पहलू आती है, जी, 40वाँ हफ्ता हो गया है या फिर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है माँ को, प्लेसेंटा प्रीविया है जो गर्भाशय के मुँह में अवल आ जाता है, जी, जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर बच्चे ने पॉटी कर दिया है, माँ को कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, दबाव नहीं पड़ रहा है यूट्रस में, जी, या फिर घंटे भर हो गए जैसे कि 18 घंटे हो गए, 20 घंटे हो गए, 26 घंटे हो गए, बस जी। कॉन्ट्रैक्शन हो पेन रहा है, पेन नहीं हो रहा है। दर्द हो रहा है, अच्छा, लेकिन बच्चा के मुँह नहीं खुल मुँह रहा नहीं है, खुल रहा जो है। जी, बच्चे जी, का जी, जो गर्भाशय है। जी, तो उस समय में बच्चे ने लैट्रिन भी कर दी है, या शरीर फँस गया है, या बच्चे का पोजीशन सही नहीं है, तिरछा जी, है, जी, आड़ा है, जी, जी, बच्चे का पैर उसके गर्भाशय की मुख पे है, तो जी, उसमें हमको सिज़ेरियन करना पड़ेगा। जी, जी, तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी शॉर्ट में कि नॉर्मल डिलीवरी करनी है या सिज़ेरियन करनी है, अपने डॉक्टर पे भरोसा रखें, वो हमेशा आपके लिए अच्छा ही करेंगे। जी, आप किस प्रॉब्लम में हैं, किस कंडीशन में हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली आपसे उतना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट देंगे। तो आप प्लीज़ अपना भरोसा करना सीखें डॉक्टर पे। जी। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी की बात चल रही है, जी। तो इसमें बच्चे की डिलीवरी की भी बात आ गई है। तो डिलीवरी हो जाती है, जी, चाहे वो आपके सिज़ेरियन से या नॉर्मल हो जाती है, जी। तो उसके बाद तत्काल हुँ। माँ को अपने बच्चे के प्रति किस तरीके से वर्क करना होता है? सबसे पहले तो मदर को अपने बच्चे को अपने आप से अपनी छाती से लगा के रखना होगा, जिससे कि कोशिश करें कि कई बार होता है माँ को दूध नहीं निकलता है सबसे पहले जी, तो कोशिश करें कि बच्चे को सक करने के लिए अपनी छाती से लगा के अपने निप्पल को सक करने कहें। हमारी बॉडी जी, में एक तो हार्मोन रिलीज होता जी, है जिसकी वजह से वो सीक्रेट होने लग जाता है दूध, तो दूध आने लग जाता है माँ को। जी, तो और अब और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा आपके बैच में जाते हैं। आपने एमबीबीएस किया हुआ है, जी, एमबीबीएस कहाँ से किया आपने? मैंने दिल्ली से किया हुआ है, आर्मी में। अच्छा, दिल्ली बीएससी राजनीति। जी, 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 जी। जी। तो वहाँ प्रैक्टिस की आपने क्या? जी, मैंने प्रैक्टिस भी किया हुआ है, सफदरजंग हॉस्पिटल से किया हुआ है, जी, जी। देन ईएसआईएससी हॉस्पिटल से भी किया हुआ जी, जी। तो डॉक्टर साहब, वहाँ से अब आप अयोध्या में हैं, है। जी। यहाँ के वातावरण, यहाँ के माहौल, यहाँ की आपकी जो मेडिकल लाइन है, उसमें और वहाँ में क्या अंतर आप पाते हैं? जी, वहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े जागरूक हैं। जी, जैसे कोई प्रेगनेंसी होती है या उनको किसी भी तरीके के लक्षण आते हैं, कुछ जो एब्नॉर्मल हो, जो नॉर्मल ना हो, वो तुरंत आते हैं, अपने डॉक्टर के पास आते हैं, सलाह लेते हैं। और जो मैंने यहाँ के लोगों में देखा है कि वो ज़्यादा सलाह लेना नहीं चाहते हैं जी, डॉक्टर जी, से, जी। वो स्वयं से घर पे इलाज करते घर पे हैं। अपना इलाज जो करना शुरू कर देते हैं। यस, तो अगर उसके बाद जो खतरे आते हैं, अगर कोई बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तब वो डॉक्टर के पास आते हैं। जी, जी। फिर जब कोई बड़ी समस्या जी, हो जाती है। ज़्यादा कोई बड़ी हाँ, समस्या हो जाती है तब वो अपने डॉक्टर के पास आते हैं। यहाँ
मतलब ये ज़्यादा अंतर है। जी, 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 जी। ये दिल्ली और यहाँ के लोगों में यस, हाँ, ये ये चीज़ें डिफरेंस है, हैं। ह्यूज यहाँ डिफरेंस केयरफुल है। लोग कम रहते हैं। हाँ, ये यहाँ पे केयरलेस है थोड़े से जी, अपने जी। हेल्थ को लेके। जी, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो बहुत ही केयरलेस है। वो कहते हैं कि उन्हें स्कैन की ज़रूरत नहीं है या ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, वो जी, न्यूट्रिशन में ध्यान नहीं देते हैं, जी, उनके हस्बैंड ध्यान नहीं देते हैं, तो ये जी, तो बहुत गलत है। जी, अगर आप चाहते हैं एक बच्चा हो, हेल्दी बच्चा हो, उसके साथ-साथ एक हेल्दी माँ भी तो चाहिए, बिल्कुल। तो उसका भी खास ख़्याल रखें, उसका भी खास ख़्याल रखें। तो डॉक्टर साहब आपसे काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें मिली। हमारे दर्शकों को भी ये लाभदायक रही। जी। ये जो भी आपने बताई है प्रेगनेंसी पीरियड से लेकर के शुरुआती दौर से लेकर के डिलीवरी के पीरियड तक। तो और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जी, ऐसी महिलाओं को? जी, मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि जब आपका शरीर रेडी हो बच्चा पैदा करने को, तभी आप बच्चे करें। किसी के प्रेशर में आके ना करें कि आपकी सास कह रही है या पति कह रहे हैं, बिल्कुल ना करें और अपने खाने-पीने का खास ख़्याल रखें। आयरन लेना है, डॉक्टर के पास जाना है, फॉलिक एसिड लेनी है आपको, बहुत सारा विटामिन्स लेना है, फल खाना है, सब कुछ खाना है और अपना बहुत ख्याल रखना है, भारी चीज़ें भी नहीं उठानी है। जी, और डॉक्टर के पास जाके टाइम टू टाइम सलाह लेना है, वो आपको जो कुछ भी बताएँगे उन पे भरोसा रखें। जी। डॉक्टर साहब इस समय वर्तमान में आप अयोध्या में हैं। जी। अयोध्या में किसी हॉस्पिटल में कोई सेवा दे रही हैं अपनी? जी, बिल्कुल। जी, मैं अभी इस टाइम पे हृदय राम हॉस्पिटल है, यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जी। मैं यहाँ पे काम अयोध्या में करती ये हूँ। मैडम जी कहाँ पड़ता है? ये आशापुर तत्पुरा चौराहा में जी। अयोध्या में पड़ता अच्छा, अच्छा। है। जी। वहाँ आप फुल टाइम सेवा दे रही हैं? जी, 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 वो मेरा ही हॉस्पिटल है। अच्छा, अच्छा। जी, तो अच्छा। मैं यहीं जी, पे मतलब ये आपका अपना हॉस्पिटल है। यस, ये जी, मेरा अपना हॉस्पिटल जी। है। इसलिए तो यहाँ तो मेरे ख्याल से पेशेंटों की और अच्छे तरीके से देखभाल होती यस, होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मेरे मरीज़ का मैं खास ख़्याल रखूँ, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। बस शर्त ये है कि मैं जो भी कहूँ वो चीज़ माने, जी, कि भरोसा करे मुझ पे, वो बहुत ज़रूरी है कि मैं जी, क्या ट्रीटमेंट दे रही हूँ, क्या इलाज देती हूँ और कौन-सी जाँचें कहती हूँ, वो बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि मेरे मरीज़ भी सुनें। जी, जी, जी। तो डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच। आपने इतना समय दिया। थैंक यू। अच्छी-अच्छी चीज़ें आपने जी, महिलाओं को बताई और जहाँ तक हमें विश्वास है कि अगर आपकी कही हुई बातें वो अपने अंदर आत्मसात कर लेती है, अपना लेती हैं, तो इन सारी समस्याओं से जो उसके बाद जो उत्पन्न होती हैं, वो सारी चीज़ों से बच सकती हैं। बिल्कुल। जी, आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखा होगा, सुना डॉक्टर साहब को कि किस तरीके से प्रेगनेंसी के पीरियड में देखभाल करनी होती है, कौन-कौन सी चीज़ें खाने की आवश्यकता पड़ती है और डॉक्टर साहब की एक सलाह परिवार वालों से भी है कि ऐसी महिलाओं को, ऐसी लड़कियों को प्रेगनेंसी करने के लिए बच्चा पैदा करने के लिए प्रेशर ना दें। जब वो तैयार हो जाए तभी उस दिशा में काम करने की बात करें। बहुत-बहुत शुक्रिया।